और खरवाना रेजिस्ट्रेशन के अध्यक्ष हमारे देवी जी, और यहाँ पर मुख्य सलाहकार रामचंद्र जी, प्रदीप जी, और यहाँ बहुत सारे जैसे हमारे सचिव भुवनेश्वर जी। आपके यहाँ पर उपस्थित जितने भी इस प्रांगण में हैं सबों को आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। गुमला की धरती को नमन करने का मन करता है, क्योंकि गुमला की धरती जो है याद दिलाती रहती है। यहाँ पर धार्मिक भी है, ऐतिहासिक भी है, जिसे आप लोग सबको जानते हैं। यहाँ पर आने का मौका मिला जिस समय एकता संघ का चुनाव हो रहा था, यहाँ संगठन बन रहा था, उस समय भी आए थे, और इसी तरह प्रतिभा सम्मान हो रहा था, उसमें भी आए थे, और खरवारा आदिवासी एकता संघ का स्थापना दिवस मना रहे थे यहीं पर बगल में फील्ड पर, वहां पर भी हम लोग आए थे। मेरा दौरा हर जगह गए, छत्तीसगढ़ भी गए, बंगाल भी गए, सारे जगह हम जाते रहते हैं और अपने खरवार भाई से मिलते रहते हैं अपने, और अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा यदि हमने दौरा किया है, गढ़वा का दौरा किया है, जहां पर कि हमें याद दिलाती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इतिहास पढ़ते रहे, और कुछ लोग होते हैं जो इतिहास लिखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। और हमारा गढ़वा में इतिहास बनाए हमारे लिए नीलांबर पीतांबर खरवार स्वतंत्रता सेनानी, और उनके लिए हम लोग कुछ भी करेंगे तो उनका कर्ज हम खरवार नहीं उतार सकते हैं, इसलिए वहां मेरा दौरा ज्यादा रहता है। दूसरा दिन सबसे दौरा मेरा ज्यादा होता है तो लातेहार होता है। लातेहार में हमारे अध्यक्ष लोक सेवक संघ का वहां स्थापना हुआ था, और लोक सेवक संघ की स्थापित की गई थी, और वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में हमारे लोग हैं, और वहां से हमारे यहाँ के राजनीति में भी बहुत आगे गए हैं, विधायक और मंत्री तक बने हैं, इसलिए वहां दौरा मेरा था। और ये गुमला की धरती जो ऐतिहासिक धरती है, यहाँ प्रतिभा सम्मान होता है। आज का दिन जो है स्थापना दिवस प्रतिभा सम्मान समारोह। आज आप लोगों को यहाँ पर जो सम्मानित किया जा रहा है, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक क्षण यादगार करिए, कुछ वर्क पकड़ के लेके जाइए यहाँ पर कि हम कुछ लेके आए यहाँ पर। ऐसा नहीं कि यहाँ आए और यहाँ से चले गए खा लिया, नहीं, यहाँ से कुछ लेके जाइए। क्या लेके जाना है, मैं दो चार बात करना चाहता हूँ। हम लोग गरीब घर में जन्म लिए हैं, इसकी जिम्मेवारी हम लोग की नहीं है, लेकिन गरीब मरना तो जिम्मेवारी है ना। क्या गरीब मरना चाहिए? नहीं। तो संकल्प लीजिए हमें गरीब नहीं मरना है, भले ही गरीब घर में जन्म लिए हैं। दूसरा संकल्प लेना होगा कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम गरीब हैं। संकल्प ये लेना होगा कि मेरा विचार गरीब नहीं होगा। विचार गरीब ये होता है कि हम लोग पहले ही कह देते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। विचार आपका ये होना चाहिए, ये हमसे होगा, तो आपको दूसरा स्टेप मिल जाएगा कैसे होगा। ये दो बात आप लोगों को याद रखिए, क्योंकि यहीं से आपका बीजारोपण होगा। विचार में आपको ऊंचा रखना होगा। अब समाज में आज कुछ भी पाना हो, आपको जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय बना ही नहीं, और वो है शिक्षा। आप कितना शिक्षित होते हैं ये आप पर निर्भर करता है, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता है। इस धरती पर पढ़ाई और शिक्षा से रोकने वाला कोई माई का लाल पैदा लिया है, वो आप हैं, दूसरा कोई नहीं। आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, कोई आपको पढ़ने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि दिक्कतें तो आती है, लेकिन कहीं ना कोई समस्या का समाधान मिलता है। ये कभी नहीं कहिएगा कि हम ये कारण से नहीं पढ़ पाए, नहीं पढ़ना। और दूसरी चीज जो होती है, छोटी मोटी नौकरी करने से अमीर आप नहीं बन सकते कि छोटी मोटी नौकरी कर लिए हम अमीर बन जाएंगे, नहीं बन सकते हैं। आपको बड़ी नौकरी करनी होगी तभी आप अमीर बन सकते हैं। और बड़ी नौकरी होती कैसे है? आज आपने किसी ने मैट्रिक किया, किसी ने इंटर किया, आपको ग्रेजुएशन करना होगा।
ग्रेजुएशन करने के बाद आपको अच्छे बीपीएससी की तैयारी करनी होगी, आईएएस की तैयारी करनी होगी, आईपीएस की तैयारी करनी होगी, तभी आप अच्छे नौकरी कर सकते हैं और आप अमीर बनने के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो छोटी नौकरी करके आप अमीर नहीं बन सकते। तो आपको उसके लिए पढ़ाई करनी होगी। कितनी पढ़ाई करनी होगी? आपको संकल्प लेना होगा कि 12 से 16 घंटा मैं पढ़ूंगा, 12 से 16 घंटा मैं रोज पढ़ूंगी, तभी आप बड़ा अमीर बन सकते हैं और बड़ा आदमी बन सकते हैं। और नहीं ये 2 घंटा और 1 घंटा पढ़ने से आप नहीं बन सकते बड़ा आदमी। तो संकल्प लेना होगा कि आज से, कल से नहीं, आज से मैं अब शुरू करती हूँ कि 12 से 16 घंटा मैं पढ़ूंगी। 12 से 16 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। रूटीन बनाना होगा, बिना रूटीन बनाए आप नहीं पढ़ सकते हैं। पर रूटीन बनाना होगा कि कब क्या पढ़ना है, कितना समय है, क्योंकि आपको यदि बीपीएससी करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, तो आपको समय देखना हो कितने समय में हम वहां जाएंगे और हम कर सकते हैं। जिस समय हम मैट्रिक में थे उस समय डिसीजन लिए थे कब मैं आईएससी करूंगा, कब मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा, कब मेरी नौकरी होगी, कब मैं शादी करूंगा, कब मैं हमारे बच्चे होंगे। मैंने ये प्लानिंग किया था, कब मैं घर बनाऊंगा, कब मैं गाड़ी खरीदूंगा, और मैंने उस समय पर काम किया। आपको भी एक निर्णय लेना होगा कि आपको कब क्या करना है। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई आसानी से आपको कोई बड़ी नौकरी नहीं मिलेगी और अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको करना होगा बड़ी नौकरी पाने के लिए जो हमारे समाज में जो गलती है उसको आपको नहीं करनी होगी।